वी लुकअप यूजिंग डायनेमिक फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, अब मैं फिल्टर लगा के वी लुकअप को कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ इस लेसन में बताने वाला हूँ। एंड दिस इज आवर वी लुकअप लेसन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बता देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो प्रोडक्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, इस प्रोडक्ट कॉलम में अगर आप ध्यान से देखोगे टूथपेस्ट यहाँ पे लिखा गया है और टूथपेस्ट और अब जगह पे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, एक ही है। बट अगर आप टाइगर बाम देखेंगे, टाइगर बाम यहाँ पे भी है, टाइगर बाम यहाँ पे भी है। टूथब्रश देखेंगे तो टूथब्रश यहाँ पे है, टूथब्रश यहाँ पे है, और टाइगर बाम देखेंगे तो यहाँ पे। तो मतलब मुझे ये कहना है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम रिपीटेड हो चुके हैं, और मैं क्या चाहता हूँ, प्रोडक्ट के नाम जो भी रिपीटेड है, जितने भी है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करूंगा। सपोज मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का नाम ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिलहाल टूथपेस्ट सिलेक्ट है और हमारे डेटा में टूथपेस्ट एक ही बार है, तो टूथपेस्ट आ चुका है। ओके, उसका रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में से, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, तो इस ड्रॉप डाउन में से मैं क्या करता हूँ, टूथपेस्ट की जगह यहाँ पे टाइगर बाम सिलेक्ट करता हूँ। वाओ, लुक एट हियर, टाइगर बाम यहाँ पे अवेलेबल है, जितनी भी बार अवेलेबल है टाइगर बाम, वो रिकॉर्ड यहाँ पे फेच आ चुका है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में दोबारा जाता हूँ और मैं यहाँ पे झंडू बाम सिलेक्ट करता हूँ, तो झंडू बाम आ चुका है। तो भाई इस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ये मैंने फिल्टर भी लगाया, और ये डायनेमिक वी लुकअप कैसे लगाया, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश लेके आया वी लुकअप का पार्ट 7। वी लुकअप के 15 वीडियोज होने वाले, तो 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड किया है, जाके देख लें, नहीं देखा है तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखाया, बेसिकली ये पॉसिबल है लेटेस्ट फॉर्मूला की मदद से, जो कि एक्सेल 365 में अवेलेबल है, या एक्सेल 2021 अगर आप यूज करो तो एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूला आता है, उसकी मदद से ये चीजें पॉसिबल है। मतलब आपके पास अगर रिपीटेड वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे मैं टाइगर बम सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो टाइगर बम आ रहे हैं इस टेबल में से निकाल के, राइट। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फॉर्मूला, डायरेक्टली अप्लाई करो और आ जाता है। ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, मतलब वी लुकअप है, ईप एरर, और वी लुकअप को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज किया। लेकिन कैसे यूज करना मैं बताता हूँ। बेसिकली मेरा डेटा जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक्चुअल डेटा ये है जिसके ऊपर हमें फिल्टर लगाना है। ये डेटा है जिसमें प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जोन आपको दिखाई दे रहा है, सेल्स। और जो मैंने मॉडिफाई किया डेटा को थोड़ा सा, इसमें मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। आपको इस कॉलम पे फोकस करना है। ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉलम ए। ये कॉलम मेरे डेटा में नहीं था, राइट। जो एक्चुअल डेटा मैंने अभी दिखाया उसमें बस आपको प्रोडक्ट, जोन और सेल्स दिख रहा है। यही डेटा मेरे पास एक्चुअली है। तो ये एडिशनल कॉलम मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, रीजन बिहाइंड इट, मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको आयोडेक्स प्रोडक्ट दिख रहा है, आयोडेक्स एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आयोडेक्स यहाँ पे दूसरा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिपीटेड वैल्यूज है, तो मैंने उसे यूनिक तैयार किया है। यूनिक कैसे तैयार किया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आयोडेक्स 1 आपको दिखाई दे रहा है, आयोडेक्स 2 ये कैसे बनाया मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, बट यहाँ पे नोटिस कीजिए जितने भी मेरे रिपीटेड प्रोडक्ट है, जैसे कि टाइगर बम यहाँ पे भी है, टाइगर बम दूसरा आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, सो 3 यहाँ पे 3 बार टाइगर बम आ चुका है, तो इसको 1, इसको 2, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को 3 नेम आ चुका है। तो ये कैसे आ गया, ये एक ट्रिक आपको सीखने मिलेगी कि भाई आपके पास रिपीटेड प्रोडक्ट है तो उसको आप यूनिक कैसे कर सकते हैं, राइट। ये मैं आपको दिखाने वाला। तो चलिए हमारे डेटा में आते हैं, जिसमें ये डेटा है हमारा एक्चुअल, और इसमें एक कॉलम की मुझे जरूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कॉलम के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल+ यहाँ पे दबा दूंगा। कंट्रोल+ से पता है आपको एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है, राइट। ओके, सो नाउ न्यू कॉलम इज एडेड ओवर देयर। नाउ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ एक नया कॉलम का हेडिंग। पहले तो मैं इसको नाम देता हूँ, मुझे यहाँ पे यूनिक तैयार करने, यूनिक प्रोडक्ट तैयार करने, तो मैं यूनिक नाम दे देता हूँ। आप यूनिक प्रोडक्ट भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। अब मैंने ये नाम दे दिया यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट। अब इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, जो फॉर्मूला है काउंट इफ की मदद से हम ये करने वाले हैं। सो व्हाट विल द फॉर्मूला, लेट मी शो यू गाइज हियर। ओके, सो एक मिनट में इसको यूनिक को जरा प्रॉपरली लिख देता हूँ। तो यूनिक फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस सेल में मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। ऑफ कोर्स इसके मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ जैसे वो है। थोड़ा सा टेबल को फॉर्मेटिंग कर देते हैं एज इट इज़। अब ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए, तो व्हाट विल डू, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक कर दो। ओके, आ जाएगा, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द फॉर्मूला। देखिए मैं यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे रिपीटेड वैल्यूज, इतनी ये रिपीटेड वैल्यूज,
इसमें आयोडेक्स रिपीटेड है, टाइगर बाम, टूथपेस्ट सब कुछ रिपीटेड है, जो मैं यूनिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो रिपीटेड है। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक में लगाने वाला हूँ। क्या मैं लगाने वाला, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ। मैं काउंट इफ फॉर्मूला लगा रहा हूँ। काउंट इफ फॉर्मूला इस सेल पे लगा रहा हूँ। इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कौन सी सेल को सिलेक्ट किया है, काउंट इफ, मैं काउंट करना चाहता हूँ इस सेल में। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा। कॉलन देते ही वो B2 से B2 को ही काउंट करेगा, B2 से B2, पहले B2 सिलेक्ट किया, कॉलन लेते ही और एक बार B2 लेगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेंज में पहला वाला B2 है मैं फिक्स करूंगा, क्योंकि मैं इस रेंज को पहले वाले सेल्स के साथ डायनेमिक नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं पहले वाले सेल्स को यहाँ पे फिक्स करूंगा बाय प्रेसिंग F4, राइट, यू नो दैट F4 से ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद कोमा देंगे हम और क्राइटेरिया देना है गाइस, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैं इसी को काउंट करना चाहता हूँ। मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई B2 के अंदर जो नाम लिखा गया है उस पर्टिकुलर रेंज में B2 से B2 में कितनी बार आ चुका है। अब आप बोलोगे ये आपने ऐसा क्यों किया है, रीजन बिहाइंड इट, एंटर कीजिए। ये काउंट इफ आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को यूनिक नंबर असाइन करने के लिए यूज होता है। मतलब आप देखोगे यूनिक नंबर असाइन के लिए होता है, यानी कि आपका पहली बार आयोडेक्स आ गया तो उसको 1 नंबर देगा, दूसरी बार आयोडेक्स आ गया तो उसको 2 नंबर देगा, और तीसरी बार आ गया तो 3 देगा, लेकिन है ही नहीं। टाइगर बाम पहली बार आ रहा है 1, टाइगर बाम यहाँ पे दूसरी बार आपको दिखाई दे रहा है 2, और टाइगर बाम तीसरी बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो काउंटिंग कर रहा है। तो आपके रिपीटेड प्रोडक्ट्स को यूनिक नंबर दे रहा है। रीजन बिहाइंड इट, हमने काउंट इफ फॉर्मूला यूज किया है। एंड काउंट इफ फॉर्मूला का यूज क्या होता है ऑलरेडी मैंने समझाया। अब ये मत पूछो कि काउंट इफ यूज करते हैं। काउंट क्या करता है कि उस रेंज में पर्टिकुलर चीज कितनी बार आ गई। तो मैंने आयोडेक्स इस रेंज में काउंट किया, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला दोबारा इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने B2 से B2 लिया, तो पहले B2 से B2 में आयोडेक्स एक ही बार आ चुका है। लेकिन सेकेंड टाइम्स में जब मैं नीचे के सेल पे आता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला मैं नीचे के सेल पे लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेकेंड टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 से यहाँ पे B3 आ रहा है। तो इन दोनों रेंज में ये वाला टाइगर बम कितनी बार है, मतलब यहाँ से ऊपर वाले रेंज में। अगर आप तीसरे फॉर्मूला में आते हो यहाँ पे, तो B2 से B4 में ये B4 टूथपेस्ट ये रेंज में कितनी बार है, राइट। अगर आप लास्ट वाले फॉर्मूला में आते हैं यहाँ पे, तो लास्ट वाले फॉर्मूला में क्या होगा कि भाई ये टाइगर बाम B2 से B11 में कितनी बार है। तो B2 से B11 में टाइगर बाम यहाँ पे एक है, फिर टाइगर बाम यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा है, तो ये 3 नंबर आएगा इसका। तो इसलिए ये नंबर असाइन कर रहा है, बाकी वो काउंटिंग ही कर रहा है, असाइन नहीं कर रहा है, हम उसको बस असाइन बोल रहे हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट रिपीटेड हो चुके हैं उसको एक यूनिक नंबर, आयोडेक्स को पहला यहाँ पे आ रहा है तो आयोडेक्स दूसरा आ रहा है तो आ रहा है। तो चलो ये नंबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल एक थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको यूनिक बनाने के लिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, B2 को सेल को कहाँ पे, काउंट इफ और इज इक्वल टू के बीच में कर्सर रख दिया और B2 सेल को सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया साइन, जो कि एम्परसेंड साइन हम बोलते हैं ना, जो ऐड करना है वहाँ पे मैंने कर दिया ये साइन ऐड, राइट। ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ, ये मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या हो गया। ये मैंने एम्परसेंड साइन ऐड करने से क्या हो गया, सारे प्रोडक्ट का नाम यूनिक आ गया। आयोडेक्स जो रिपीटेड आ चुका था, आयोडेक्स 1 आ गया, टाइगर बाम जो रिपीटेड था, टाइगर बाम 1, टूथपेस्ट 1, टूथब्रश 1, सॉरी आयोडेक्स 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे टाइगर बाम 1, 2, 3। सो गॉट इट गाइस। ये एक कॉलम मैंने क्यों ऐड किया, इसका रीजन है क्योंकि मेरे पास यूनिक वैल्यू चाहिए, और वी लुकअप यूनिक वैल्यू है तभी काम करता है। अगर मैं इस पे वी लुकअप अप्लाई करने जाऊंगा, ऑफ कोर्स इट विल नॉट वर्क, यू नो दैट गाइस। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड वन मोर कॉलम एंड उसमें मैंने यूनिक वैल्यू निकाल ली। अब आपको ये पता चला कि भाई यूनिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। लेकिन यहाँ तक हमें रुकना नहीं है, हमारा काम आगे और है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे हमारे। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, जैसे कि हमने इस शीट में बनाया था प्रोडक्ट और ये वाला टाइगर बाम। तो ऊपर में टाइगर बाम की जगह मतलब वहाँ पे ड्रॉप डाउन रहेगा, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल दे देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा। अब इसको डेटा वैलिडेशंस देने के लिए, मतलब लिस्ट डायनेमिक, ये लिस्ट बनानी मुझे, ये जो प्रोडक्ट है उसकी, तो उसके लिए मैं डेटा टैब में जाऊँगा। डेटा टैब में आपको बताइए यहाँ पे ऑप्शन रहता है डेटा वैलिडेशंस का, राइट। मेरे केस में मेरे ऑफिस 365, तो यहाँ पे आपकी केस में कभी भी नाम भी आ जाता है वहाँ पे। ओके, सो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सिंपल है, एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट लेंगे, लिस्ट। उसके बाद सोर्स में कर्सर रख दीजिए, और सोर्स में आपको ये रेंज सिलेक्ट करनी है। बी कॉलम में जो आपके प्रोडक्ट्स है ना उसकी रेंज सिलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, बी कॉलम में मैं पहले कर्सर रख देता हूँ आयोडेक्स पे। ओके, शायद ये आयोडेक्स सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन में, चलो नो इशू था, हो गया सिलेक्ट। और मैं उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, टच मेरा ड्रैग नहीं कर पा रहा है, तो आई एम गोइंग टू ड्रैग विथ माय माउस। ओके, नो इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे B2 to B11 सेलेक्ट हो गया है, और इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूनिक। अब ये कैसे आ गया मैं आपको बताता हूँ। ये अगेन लेटेस्ट वर्जन में यूनिक ले लेता है। आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो आपके पास ये यूनिक नहीं आएगा, ये आयोडेक्स रिपीट आएगा।
तो मेरे केस में यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं एक डेटा वैलिडेशन से। अब आप ओल्डर वर्जन यूज करो तो यू नीड टू डू सम लाइक सॉर्ट ऑफ लॉजिक कि भाई इसको यूनिक करने के लिए आपको अलग रेंज में इसका यूनिक वैल्यू निकालो और फिर उसके बाद डेटा वैलिडेशन बनाओ। बट नाउ इफ यू आर यूजिंग न्यू वर्जन तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूनिक ही मिल जाते हैं। तो अगर ओल्डर वर्जन यूज करो तो क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। कॉपी कर लो, इसको कहीं पे पेस्ट कर लो अलग से एंड गो टू द डेटा टैब। डेटा टैब हम ऑलरेडी डेटा टैब में है। डेटा टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। ओके, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे हम और इसी सिलेक्शन से करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू रहेगी। अब इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन लगा दो, काम हो जाएगा। सो वन एंड द सेम, आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा, बट अभी लेटेस्ट वर्जन है जिनके पास तो ग्रेट। ओके, सो नाउ ये डेटा वैलिडेशन बन गया, राइट? ये मतलब डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन बन गया, आई मीन टू से। सो इट इज टाइम टू अप्लाई द VLOOKUP फॉर दिस, राइट? तो मैं इन तीनों को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही टाइगर बाम सिलेक्ट करूं तो टाइगर बाम जितनी बार है वो यहाँ पे आ जाए। मतलब टाइगर बाम के 3 प्रोडक्ट है तो तीनों प्रोडक्ट की डिटेल्स, मतलब प्रोडक्ट 3 बार आ चुका है टाइगर बाम और तीनों भी जोन और सेल्स जितने भी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाए। इसलिए मैंने इन हेडिंग्स को कॉपी किया, पेस्ट किया। यूनिक की हमें जरूरत नहीं है, यूनिक के बस फॉर्मूला के अंदर यूज करना यूनिक को, बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना, राइट? ऑफकोर्स। सो नाउ इट इज टाइम टू गेट दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, लॉजिक देखिए, मैं VLOOKUP फॉर्मूला लगाने वाला। यू नो दैट VLOOKUP जब आप टाइप करते हो तो आपके पास 4 आर्गुमेंट आते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। देयर आर 4 आर्गुमेंट्स, एवरीबॉडी नोज दैट एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ दीज आर्गुमेंट्स। सो नाउ लुकअप वैल्यू, यहाँ पे जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज कर चुके हैं लुकअप वैल्यू, तो डायरेक्टली लुकअप वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारे केस में है ये वाली और यहाँ पे लुकअप वैल्यू है ये वाली, राइट? मतलब हमारे केस में हमारे जो टेबल एरे उसमें जिस कॉलम को हम लुकअप करने वाले ये यूनिक कॉलम है, दिस मस्ट बी अ लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड इट इज ऑलरेडी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो मेरा काम है कि भाई इस लुकअप वैल्यू को मैं देखूं, लेकिन ये लुकअप वैल्यू अलग है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की हुई टाइगर बाम है और यहाँ पे सिलेक्ट की हुई टाइगर बाम 1 है, टाइगर बाम 2 है, टाइगर बाम 3 है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टाइगर बाम प्रोडक्ट। ओके, सो आयोडेक्स के बारे में भी वैसा है और बाकी सभी प्रोडक्ट के बारे में ऐसा है, उनके अलग यूनिक वैल्यूज है। तो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू इतनी देखे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। ये लॉजिक जिसको समझा वो फॉर्मूला की लॉजिक समझता है, राइट? अब मैं ये फॉर्मूला जो टाइप कर रहा हूँ ना, आई एम टाइपिंग दिस फॉर्मूला इन रो नंबर 6। लुक एट दैट, रो नंबर 6 में फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। ऐसे आप जाओ, देखो रो नंबर 6। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एंड ऐड कर रहा हूँ, एम्परसेंड इसे हम बोलते हैं, और मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ। चलो ठीक है, रो लिख दिया मैंने। अब इस रो से ये रो नंबर 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो G2 के साथ, मतलब टाइगर बाम के साथ रो नंबर 6 ऐड होगा, तो ये दोनों को मिला के क्या आएगा, रिजल्ट क्या है? अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा लेटेस्ट वर्जन में तो आपको तुरंत ऊपर ही दिखाई देगा, ये आएगा टाइगर बाम 6, क्योंकि टाइगर बाम यहाँ पे और ये 6 आएगा। लेकिन हमारे पास टाइगर बाम 6 है ही नहीं, 1, 2 और 3 है, राइट? 6 आ सकता है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट हो गए तो वो भी आ सकता है, बट 6 से शुरुआत नहीं, शुरुआत 1 से। याद रखिए, शुरुआत कहाँ से? 1 से। तो वहां पे 1 लाने के लिए इस रो में से कितना माइनस करना पड़ेगा? अच्छा, इस रो में से 5 माइनस कर लीजिए, 1 आ जाएगा, राइट? अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब्सट्रैक्शन क्यों करना है रो में से? क्योंकि हमें 1 चाहिए, टाइगर बाम 1। लुकअप वैल्यू हमारे टाइगर बाम नहीं, टाइगर बाम 1 है। अब बोलोगे टाइगर बाम 1 है, 2 भी तो है, 3 भी तो है। उसके लिए तो मैं बताऊंगा आपको जब ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे ना, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे रो लिया है। आप बोलोगे डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखते तो भी आ जाता सर, G2 एंड 1 लिख देते एंड 1 टाइप कर देते इन्वर्टेड कोमा में तो भी आंसर आ जाता। लेकिन हमें इसको डायनेमिक बनाना है, उस 1 को डायरेक्ट नहीं लिखना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ना लाइक कि भाई अगर आप इतना सारा नहीं लिखते, आपका कहना है इतना सारा मत लिखो सर, डायरेक्टली 1 लिख दो। 1 से टाइगर बाम 1 ही आएगा। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? लेट मी शो यू हियर। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो टाइगर बाम 1 ही आता है, जो कि हमें चाहिए। बट जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो 2 नहीं होगा, 1 का 2 नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि भाई 2 होना चाहिए इसका। तो इसके लिए हम इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं रो फंक्शन। जब मैं इस रो फंक्शन को नीचे लेके आऊंगा जब नेक्स्ट रो में, तो रो का वैल्यू बढ़ेगा, 6 से 7 होगा और 7 - 5 2 होगा, जो कि टाइगर बाम 2 हो जाएगा। लुकअप वैल्यू टाइगर बाम 3 हो जाएगा, इस तरह से। तो लुकअप वैल्यू भी डायनेमिक बना सकते हैं, कॉलम इंडेक्स ही डायनेमिक्स नहीं बनाया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया, मतलब इसके पहले एग्जांपल्स में हमने सब जगह पे कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक बना दिया है, लेकिन अब हमें लुकअप वैल्यू भी डायनेमिक की जरूरत है, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइगर बाम के मल्टीपल प्रोडक्ट का डेटा फेच करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको?
उम्मीद है क्लियर, राइट। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैंने ये क्यों किया है। अब कोमा करके आपको टेबल एरे लेना है। वेयर इज माय टेबल एरे लोकेटेड, वेदर इट इज लाइक शुड आई सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट जोन और सेल्स ओनली, और शुड आई गो विथ यूनिक टू सेल्स? क्या कहना है आपका, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी बताओ, राइट। ऑफ कोर्स आप लोगों ने अगर वी लुकअप की प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको पता है कि भाई मेरी लुकअप वैल्यू इट मस्ट बी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सेलेक्ट फ्रॉम यूनिक. This is my table array, and for this table array we need to do one thing. You know that we also forget to tell you about this. We need to fix this one also. तो मैं ये भी फिक्स कर रहा हूँ. क्या है इसका? Z2 फिक्स करना है मुझे. साथ में क्या फिक्स करना है मुझे बताओ? ये भी फिक्स करना है. Range should be fixed. So I'm going to fix these है ना things. Okay, once I've done with this, table array भी फिक्स किया, range भी फिक्स कर दी, G2 भी फिक्स करना जरूरी है. And why we need to fix it? You already know that, guys. If you not fix it, then when you drag the formula, it will be automatically change, और वो change आपके लिए नहीं चाहिए, because it will generate the relative reference, guys. तो relative reference नहीं चाहिए. So what is next? Column index number. नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर, गाइस. अब कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक चाहिए या फिक्स चाहिए, बताओ मुझे. ऑफ कोर्स कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक ही चाहिए, क्योंकि जोन सेल्स ऐसे दो कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब हम ड्रैग करेंगे तो भाई जोन और सेल्स का ही डेटा हमें उस तरह से चाहिए. अब मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसे ले रहा हूं, ध्यान से देखिए. मैं जब ड्रैग करूंगा, ये कॉलम जो है मेरा प्रोडक्ट कॉलम है, राइट. तो प्रोडक्ट कॉलम है. जब मैं वर्टिकल ड्रैग करता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए आगे. तो दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा, लेकिन आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चलता है कि इस तरह के कंटेंट आप देखना पसंद करते हो, और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा. साथ ही में भाई जिनको ज़रूरी उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख पाए, घर बैठे बैठे ये सारा नॉलेज ले पाए, राइट. और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा आपके लिए, गुड न्यूज़ है. अगर आप एक्सेल बेसिक्स से एडवांस सीखना चाहते हैं 30 दिन के अंदर डेली एक लेसन के साथ, तो मैंने आपके लिए एक एक्सेल का माइक्रो कोर्स डिज़ाइन किया है, और उसकी अभी के लिए कॉस्ट रखी बस 99 रुपीज़. जी हाँ दोस्तों, 99 रुपीज़ में पूरा 30 डेज एक्सेल आपको घर बैठे बैठे विद सर्टिफिकेट सीखने मिलेगा. आइए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. आपको skillcoach.in वेबसाइट पे जाना है. उसके बाद आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाकर माइक्रो कोर्सेज में जाना है, और माइक्रो कोर्सेज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है. आप एक्सेल माइक्रो कोर्स यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, वर्थ ₹99 का. तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर लो. अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक्सेल सीखने के लिए हैं, तो आप ये कोर्स इनरोल कर सकते हैं. 99 रुपीज़ में आज कुछ भी नहीं मिलता है. तो मैं आपको डायरेक्टली कोर्स में मिलूंगा, लेकिन फिलहाल तो आगे का टॉपिक चालू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मैं रो अगर लेता हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करता हूँ, तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर रो में बदल जाएगा, जो कि रो में नहीं बदलना है. ध्यान से सुनिएगा. हमने जो पुराने एग्जांपल्स देखे थे उसमें हम रो में बदल रहे थे कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमारा डेटा वर्टिकल था, अभी डेटा हॉरिजॉन्टल है. ये एग्जांपल में थोड़ा सा लग रहा है ना, दिमाग यूज हो रहा है, क्योंकि डेटा हॉरिजॉन्टल है गाइस. तो इसके लिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम यूज करेंगे हम, पहली बार कॉलम यूज करेंगे, रो नहीं यूज करेंगे. अगर मैं रो यूज करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ दोबारा. मैं रो यूज करता हूँ यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर. ओके, लेट मी शो यू. यहाँ पे मैंने रो लिया, तो रो का वैल्यू है ये 6, और 6 की जगह मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए? प्रोडक्ट दिखाना है तो 2 चाहिए, जोन दिखाना है तो 3 चाहिए, सेल्स दिखाना है तो 4 चाहिए. तो यहाँ पे फिलहाल इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखा गया है, तो प्रोडक्ट दिखा रहे तो 2 चाहिए, तो 6 में से मैं माइनस करूंगा 4, और ये 4 जब मैं 6 में से माइनस करूंगा तो ये 2 बताएगा, राइट. लेकिन जब मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे तो मुझे प्रोडक्ट ही शो करना है अगेन, लेकिन यहाँ पे 6 में से नहीं माइनस होगा. जब ये नेक्स्ट रो में फॉर्मूला आएगा तो 7 में से 4 माइनस होगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग. कॉलम इंडेक्स नंबर प्रोडक्ट के लिए 2 ही है, 3 कैसे होगा? फिर नहीं चाहिए. हम यहाँ पे वर्टिकल लुकअप, एक्चुअली वर्टिकल लुकअप ही कर रहे हैं, बट इस लुकअप को हम हॉरिजॉन्टली ट्रैक करने वाले हैं इस बार, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बाद जोन चाहिए और सेल चाहिए. ऑफकोर्स हम वर्टिकल भी ट्रैक करेंगे, इसलिए हमने ये वाला डायनेमिक बना दिया पार्ट, बट ये वाला पार्ट जो है इसमें हमें रो की जगह कॉलम ही लेना पड़ेगा गाइज. एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हाई ना कॉलम गाइज, रो क्यों नहीं ये तो मैंने बताया, बट कॉलम ही क्यों. अब कॉलम में लेता हूं तो ये कॉलम नंबर बताएगा जिसमें मैं ये फॉर्मूला टाइप कर रहा हूं. मैं जी कॉलम में फॉर्मूला टाइप कर रहा हूं. मैं कॉलम नंबर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस 1 2 3 4
5 6 7। मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा मेरे एक्सेल शीट के अंदर जितने कॉलम्स है वहां से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरा पहला कॉलम ए है तो मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6 7, इसको टेबल एरे से मत कंसीडर करो, ये कॉलम फॉर्मूला से कंसीडर करो। ये कॉलम क्या दिखाएगा, ये कॉलम मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये बताएगा कि मेरे जी कॉलम का जो है बेसिकली नंबर है 7। यहाँ पे देखो ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आपके केस में ये नहीं ऊपर आ रहा है तो आप F9 प्रेस कीजिए, दिखाई देगा। लेट मी शो विद द F9 आल्सो। सो मैं F9 प्रेस कर रहा हूं और आपको दिखाई दे रहा है 7 आ चुका, राइट। F9 प्रेस करने से भी यहाँ पे 7 आ रहा है और कंट्रोल Z कीजिए जब आप F9 करते हो पुराने वर्जन वाले। तो ये बता रहा है कि भाई ये जी कॉलम का नंबर 7 है और मुझे 7 नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए 2, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं इसको माइनस करूंगा 5, ये लॉजिक है। कॉलम में से 5 माइनस किया, हो गया, एंड कॉमा कीजिए, ये कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। और रेंज लुकअप के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एज यूजुअल रेंज लुकअप हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ही रहेगा एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट अ 0। कंप्लीट फॉर्मूला को एक बार ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए। पहला पार्ट डायनेमिक है, दूसरा पार्ट फिक्स है, तीसरा पार्ट डायनेमिक है, लेकिन ये कॉलम डायनेमिक है, ये रो डायनेमिक है। अब ये वर्टिकल डायनेमिक रो में और ये हॉरिजॉन्टल डायनेमिक कॉलम जब हम देते तो मैं एंटर कर देता हूं, रिजल्ट मुझे मिल रहा है और मैं इसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहा हूं सेकेंड वाले में, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, कॉलम का नंबर जो है क्या आ रहा है देखते हैं। कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, कॉलम का नंबर 8 आ रहा है और -5, 8 - 5 3 आ रहा है। एंड हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए, यूनिक 1 नंबर, प्रोडक्ट 2 नंबर, हमारा टेबल एरे इतना ही है। यूनिक 1 नंबर, प्रोडक्ट 2 नंबर, जोन 3 नंबर, और हमें जोन ही चाहिए। एंड विच इज एग्जैक्टली करेक्ट गाइस, सी द रिजल्ट विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। बट आई थिंक सो मैंने कुछ प्रेस कर दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। लेट मी शो यू, हाँ विच इज एग्जैक्टली करेक्ट, एंटर कीजिए। शायद कुछ प्रेस हो गया था, हाथ लग गया था कीबोर्ड पे इसलिए। बट नाउ यू आर गेटिंग रिजल्ट, मैंने एंटर किया, यू आर गेटिंग रिजल्ट। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है, वाओ इट्स करेक्ट, 65 आ चुका है, पहला टाइगर बम का रिजल्ट आ चुका है। और मैं इसे हॉर्टिकल भी ड्रैग कर लेता हूं, मैं ज़्यादा ड्रैग करूंगा, मल्टीपल्स। अब जितने टाइगर बम मेरे पास अवेलेबल है सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, बट एरर भी आ चुका है। अब ये एरर क्यों आ गया इसका कारण तो मैं आपको बताऊंगा। बट ये टाइगर बम की जगह अगर आप दूसरा लेते, आयोडेक्स ले लेते, तो चेक कर लेते, वाह आयोडेक्स का भी डेटा फेच कर रहा है और बाकी एरर्स दिखा रहा है। ये एक्स्ट्रा सेल्स मैंने ड्रैग करके रखी है ताकि मेरे पास जितने भी रिपीटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे, राइट। अब मेरे पास जो एरर आ रहा है ना, उस एरर को हटाने के लिए आप यहाँ पे ईप एरर लगा दो। वी नीड ईप एरर गाइज, ईप एरर फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। देखिए ईप एरर फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, वी लुकअप और इसके बीच में वैल्यू। अगर ये वैल्यू आती है पूरी तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कोमा दूंगा और मैं दूंगा, नहीं आए तो ब्लैंक। क्या चाहिए मुझे, नहीं आए तो इन्वर्टेड कोमा दे दो, 2 इन्वर्टेड कोमा दे दो, शिफ्ट बटन दबा के एंड एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। नाउ ड्रैग दिस फॉर्मूला। अब देखिए ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। ड्रैग तो आपको एक्स्ट्रा करके रखना पड़ेगा जितना आपको लगता है कि आगे रिजल्ट आ सकता है। एंड नाउ लुक एट हियर, ब्लैंक हो चुका है। अगर मैं टाइगर बाम लेता हूँ आई एम गेटिंग रिजल्ट, अगर मैं टूथब्रश लेता हूँ आई एम गेटिंग रिजल्ट, अगर मैं झंडू बाम लेता हूँ आई एम गेटिंग रिजल्ट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ तीनों अलग अलग, देखो ये नॉर्थ सिटी का है, ये वेस्ट सिटी, ये साउथ सिटी का है, और तीनों भी अलग अलग मिल रहे हैं। एंड ये इसी के लिए हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये हमने रो को, लुकअप वैल्यू को डायनेमिक बनाया। तो और यहाँ पे मैंने कॉलम क्यों ले लिया ये भी मैंने आपको बताया। सो अगेन अंडरस्टैंड दिस वन गाइज, ये लॉजिक समझ लो, ये लॉजिक जिसको समझ में आया उसको मैजिक समझ में आया, राइट। तो मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ईप एरर हमने क्यों यूज किया ये तो आपको पता है। ईप एरर में 2 आर्गुमेंट रहते हैं, एक वैल्यू एंड एक वैल्यू ईप एरर। तो हमारा अगर एरर आता है तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये जो इन्वर्टेड कोमा में हमने ब्लैंक रखा है। और एरर नहीं आता है, वैल्यू आता है, तो वैल्यू किस में से रिटर्न होगी, ये वाले फॉर्मूला से। ये पूरा पूरा वी लुकअप फॉर्मूला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी पूरी पूरी। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है मैंने किया है डायनेमिक, याद रखिए दिस इज व्हाट डायनेमिक। सो डायनेमिक पार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, डायनेमिक मैंने क्यों किया, रीजन बिहाइंड इट अगेन मैं बता देता हूँ। मेरे पास टाइगर बम आयोडेक्स 1 है, फिर आयोडेक्स 2 है, टाइगर बम 1 2 3 है, तो इसको डायनेमिक करना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे रो फंक्शन यूज किया। जब मैं इस रो में टाइप करता हूँ तो ये रो नंबर 6 है, तो ये 6 ही बताएगा, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, एंड विच इज आयोडेक्स 1 का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये 7 हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूला नीचे की सेल में आता है और 7 होता है वो, क्योंकि रो नंबर 7 है ये और ये रो नंबर 8 है, तो 6 7 8। तो जब ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग होता है तो ये 6 होता है, 6 पहले 6 - 5 रहेगा, फिर बाद में 7 - 5 2 आएगा, और 8 - 5 3 आएगा, एंड विच इज प्रोडक्ट 1, टाइगर बम 1, टाइगर बम 2 एंड टाइगर बम 3।
सो ये इस तरह से आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश तो की है। ये डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया। तो फाइनली आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया दोस्तों। बस करना क्या है भाई, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, किया है तो कोई बात नहीं, शेयर कीजिए और कमेंट लिख करके मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो। जो टास्क मैंने आपको बताए थे उसके कमेंट ज़रूर कीजिए भाई, कैसा लगा ये बताना ज़रूरी है, ताकि मैं ऐसे कॉन्टेंट आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ ही में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और साथ ही में आप skillcoach.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेज, जहाँ पे आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो skillcoach.in वेबसाइट विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी है प्रैक्टिस फाइल से रिलेटेड या फिर बाकी सारे। और साथ ही में मेरे कुछ वेबिनार्स लाइव रहते हैं जो फ्री में अवेलेबल रहते हैं। अगर आप उसे अटेंड करना चाहते हो तो हमने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म दिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो फॉर्म भर के रखो ताकि अपकमिंग जब भी वेबिनार रहेगा उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। आप फ्री में लाइव अटेंड कर सकते हैं और हमसे फ्री में कुछ सीख सकते हैं।